मैंने आप लोगों को क्लियर कट एक बात बोली, अमेरिका के साथ बिगाड़ोगे वो आपका मईशत का बेड़ा गर्क करके रख देंगे, आपको ऐसी की तैसी कर देंगे। आप याद है ना, पीर बाबा को एक दफा बुला लिया था, फिर पीर बाबा ने कहा था मुझे सकरू कर रहे हैं, तो अब आपको सकरू कर रहे हैं आईएमएफ वाले, बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग। एक फॉर्मर यूएन के यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के एक पाकिस्तान के कंट्री डायरेक्टर रह के गए हैं। इन्होंने पाकिस्तान के मसाइल की जो जड़ है ना, वो कहा है कि जो पाकिस्तान की एलीट है ना, उस एलीट को करार दिया, और उन्होंने एक बड़ा इंतहाई अच्छे अंदाज से पाकिस्तान के एलीट को एक्सपोज किया। उसने जो बातें की हैं वो हिला देने वाली है। उन्होंने कहा जी कि आज भी पाकिस्तान की जो पॉवर्टी है वो 38% है। ओमिक्रॉन को कंट्रोल करने के लिए बॉर्डर बंद कर दो, हम दूसरे लॉकडाउन के मुताबिल नहीं हो सकते। वेलकम, लॉकडाउन 2.0 आ रहा है, नाच लेना, गा लेना, हमारी इकोनॉमी टॉलरेट नहीं कर सकती ये चीजें। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, पाकिस्तानी जो हैं वो फिर से एक्सपोज हो गए हैं, और इस बार जो एक यूनाइटेड नेशन के हाई रैंक ऑफिसर जो कि तकरीबन 4 साल पाकिस्तान रह के जा चुके हैं, उन्होंने खुद एक्सपोज किया कि देखो कितने घटिया तरीके से इन्होंने जो है वो सिस्टम पूरा का पूरा बिगाड़ दिया है। और उन्होंने ये बात कही कि 38% पाकिस्तानी जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। और ये उन्होंने कब कही? वो कोविड से बहुत ही पहले पाकिस्तान से जा चुके थे, यानी कि कोविड में ये और नंबर बढ़ा है, नो डाउट। आज आपके टाइम पे आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 50-55% जो है वो बीपीएल में पाकिस्तानी कम से कम, ज़्यादा भी आंकड़ा हो सकता है, वो पहुंच गए हैं। और बाकी पाकिस्तान में जो कर्जे पे कर्जे और चाइना के पास जाने की जो अमेरिका इसको आए दिन सजा देता चले जा रहा है ना, उससे इनकी चीखें निकली पड़ी हैं। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मैं कोशिश तो करता हूं कि अवाम के मसाइल और उनके हल के मुतल्लिक बात करूं, मईशत के मुतल्लिक बात करूं, लेकिन बात कुछ ऐसी होती है कि आप दूरअंदेश नहीं हैं। आप सबके बारे में बात कर रहा हूं, आप दूरअंदेश नहीं हैं। जाहिर बात है, आमिर लियाकत की कौम हो, आप बड़े अक्लमंद लोग हो। मैंने आप लोगों को क्लियर कट एक बात बोली, अमेरिका के साथ बिगाड़ोगे वो आपका मईशत का बेड़ा गर्क करके रख देंगे, आपको ऐसी की तैसी कर देंगे। आपने कहा नहीं पाकी दोस्ती शू शा टू टा पू पा, उन्होंने कहा फू फा। अभिनंदन की दफा में भी उन्होंने उधर मुंह कर लिया। आप सीपेक के चर्चे करते रहे, ना नोटू मिला अपन को, ना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला। दुकान पे बैठकर अपने कस्टमर्स को गालियां मत निकालो। आज मैं भी यही कह रहा हूं, केके भी अपने सोशल मीडिया पे यही कह रहा है। सीपेक को जब वो कह रहा है कोई फायदा नहीं दिया चाइना के साथ ताल्लुकात को, केके किसी की आवाज बन के बोलता है, और हमें अमेरिका से ताल्लुकात सुधारने, मैंने गलत बोला था। आज आपका वजीर खजाना ये बोल रहा है कि अमेरिका की वजह से उनका का हिस्सा बन गया। अब ये जो चीजें हैं, वो कह रहे हैं कि इन वहां पे 17वीं सदी के कवानीन है, और ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। ये अभी हमने चेंज किए हैं, उन लोगों को हमने, क्योंकि ध्यान नहीं था ना। साथियों, जैसा कि आप देखिए, यूनाइटेड नेशन का इतना हाई रैंक ऑफिसर ऐसी बात कर रहा है, और वो भी वो जो 2019 से 2020 से बहुत ही पहले पाकिस्तान से वापस जा चुका है। तब उसने कह दिया कि भाई 38% जो है वो यहाँ पर ऐसा है जो बीपीएल के नीचे लोग हैं। और आप देखिए कि जैसा बताया कि इतना ज़्यादा वहाँ पर जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है, इतने ज़्यादा जुर्म किए जाते हैं, किसके द्वारा? उन ज़मींदारों को। ज़मींदार सिस्टम अब देखिए कब से, टेक्निकली तो हम देखें तो जब से अंग्रेज गए उसके बाद तो ज़मींदारी ख़त्म हो गई, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान हो। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखिए तो ये वही लोग हैं जिन्होंने असल में पूरा खेल रचा था पाकिस्तान अलग कराने का, क्योंकि इनके पास ताकत नहीं। अगर हम पॉपुलेशन में देखें तो ये 2-3% लोग भी नहीं बैठते हैं, लेकिन क्योंकि इनको इसके लिए ताकत चाहिए थी, तो पूरा का पूरा ये 2 नेशन थ्योरी और सब का ड्रामा रचा गया, और मोहरा इसके लिए बनाया गया, वही जो अपना जिन्ना था उसको। जिस दिन पर्पस ख़त्म हुआ, सबसे पहले जिन्ना को लुढ़काया। सबको पता है वो पूरी स्टोरी कैसे थी, रास्ते ही बेचारे को निपटा। बेचारा तो खैर कहना बहुत ही ज़्यादा गलत शब्द है उसके लिए, जैसा उसने कर्म किया था वैसे उसको ऑन द स्पॉट सज़ा मिल गई थी, ठीक है ना। उसको भी जैसे ही वो हुआ उसको वहाँ से निपटा दिया। उसके बाद पूरा का पूरा आप देखिए, वो जो चीज़ थी जो डराया, पहले डराया जाता कि ये तुमको ख़त्म कर देंगे, ये तुमको ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान बना लो, पाकिस्तान बना लो।
पाकिस्तान बन गया और फिर वो जो तबका था वो सबके ऊपर चढ़ बैठा। हालांकि उस समय वो तो थोड़ा सा बंगालियों ने जो थे दिमाग लगा दिया, जो बांग्लादेशी थे उन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, थोड़ा सा एकता दिखा ली, तो वो समझ गया कि भैया इनसे, पंजाबी ज़मींदारों से, जो पंजाबी सिंधी ज़मींदार हैं उनसे बचो। तो वो उस समय पे अपना हट के अलग निकल गए और उन्होंने जो है वो अपना अलग देश बना लिया। ये सब तो कहानी किस्से हैं जो कि हालांकि हम देखें सबको पता है। दूसरी तरफ आप देखो हिंदुस्तान में भी ज़मींदार थे, बिल्कुल थे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आप देखिए क्या हिंदुस्तान में ज़मींदार थे, आज उनके जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो मतलब अभी की उनकी मौजूदा पीढ़ियां हैं, क्या वो उतनी मजबूत हैं? सवाल है, सीधा उसका जवाब है ना। क्योंकि आप सब ने भी अपने आसपास बहुत से ऐसे देखे होंगे जिनके दादा परदादा फलाना फलाना पुरखे जो थे वो जमींदार थे या ऐसे में हुआ करते थे। आज जो है कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 12,000 की नौकरी कर रहा है, कोई बेरोजगार बैठा है, कोई ऐसे कोई वैसे, ये सब स्थितियां जो है। तो आप इसमें देखो फ़र्क कि कैसे पाकिस्तान में वो चीज़ बरकरार रही और हिंदुस्तान में वो चीज़ बरकरार नहीं रही। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे नहीं हिंदुस्तान में आप देखिए कम्युनिस्टों के द्वारा या फिर जो ऐसे देश तोड़ने वाली जो शक्तियाँ उनके द्वारा एक ये चीज़ फैलाई जाती है ना। अगर इसमें एक चीज़ थोड़ा सा और इसको हम देखें तो जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें सिर्फ और सिर्फ दो कास्ट समूह थे। पहला था फॉरवर्ड कास्ट, दूसरा था बैकवर्ड कास्ट। तो जो फॉरवर्ड कास्ट था उसमें आज के हिसाब से जो जनरल प्लस ओबीसी उसमें आते थे, और जो बैकवर्ड था उसमें शेड्यूल कास्ट प्लस शेड्यूल ट्राइब उस समय में आते थे। तब दो ही थे, चार नहीं थे, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई ये जो फॉरवर्ड का तबका है, जब देश आज़ाद हुआ उस समय पे, ये तो भाई इनकी पॉपुलेशन 65-70% बैठ रही है, तो ये तो इकट्ठे हो गए तो बड़ी ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, ठीक है ना। इकट्ठे हो गए तो ये जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आगे जो उनकी अभी तक भी हम देखें जैसे पॉलिसियाँ उनकी चल रही हैं, काफ़ी उनके सारे ऐसे संगठन हैं जो अभी भी इस देश में चल रहे हैं अंग्रेज़ों को बैठाए हुए, वो चीज़ को वो बाहर भी कर सकते हैं अगर इकट्ठी मेजॉरिटी होगी तो। इसीलिए ये फॉरवर्ड में से निकाल के एक अलग बनाया गया ओबीसी, इसीलिए इसका नाम दिया गया अदर बैकवर्ड कास्ट, क्योंकि बैकवर्ड कास्ट पहले से थे, ठीक है ना। तो ऐसा करके जो है वो कुल मिला के एक जो 15% जो जनरल कास्ट का बचा था उसके ऊपर उन्होंने जैसा पूरे प्रोपेगेंडा किए, सब कुछ किए और सारे ऐसा माहौल बना दिया कि भाई जितनी इस देश में समस्याएं हैं सब उन्हीं की वजह से हैं। उसका अंजाम में आप देखो सब होने लगा। लेकिन आप फ़र्क देखो साफ साफ तौर पर कि जो वो लोग थे वैसे वो भी जो यहाँ पे हिंदुस्तान में ज़मींदार थे वो भी ऐसा कुछ कर सकते थे अगर चाहते तो, शायद वो भी ऐसा कुछ कर सकते थे, वो भी ऐसा कोई अलग देश बना सकते थे। हो सकता है वो किसी और विचारधारा के नाम पे बनाते जैसे पाकिस्तान बना, वैसे वो किसी और विचारधारा पे कुछ भी करके बना सकते क्योंकि ताकत तो थी, लेकिन फिर भी नहीं बनाया। और तब भी देखिए आप देखिए यही फ़र्क होता है जो कहते हैं ना कि नहीं भैया ये ऐसी चीज़ हो जाएगी तो वो लोग हावी हो जाएंगे। तो फ़र्क आप साफ देख लीजिए, क्योंकि उन लोगों ने एक राष्ट्र में बिलीव किया तो ऐसे जो है वो इल्ज़ाम उनके ऊपर नहीं लगने चाहिए। बहरहाल इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।